फतेहपुर में जो घटना घटी, उस घटना ने केवल उत्तर प्रदेश ने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसी घटना, मैं उस विवाद में नहीं जाता कि राजनीतिक दल क्या आक्षेप कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पर उसका उत्तर क्या दिया जा रहा है, वो इसको सेटल करने की क्रिया प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन एक मूल घटना होती है और उस पर एक सामान्य जनता की समझ बनती है। तो वो समझ ये बनती है कि फतेहपुर में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस ढंग की अराजकता स्वीकार्य नहीं हो सकती। और चाहे फिर वो LIU हो, लोकल प्रशासन हो, कप्तान हो, कलेक्टर हो उस जिले के, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जब ये चिट्ठी पत्री दी गई थी कि भाई हम यहां जाएंगे, यहां ऐसा ऐसा करेंगे, तो उसके बाद वो व्यवस्था हो जानी चाहिए थी कि वहां कोई नहीं जाएगा और कोई ऐसा वैसा नहीं करेगा। नहीं, अमिताभ जी, फतेहपुर में जो घटना हुई है निश्चित रूप से वह नहीं होनी चाहिए थी और दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरी चीज, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मामले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई। 10 लोग नामजद हैं, 150 लोग अज्ञात हैं। इसके अलावा भी तमाम जो डिजिटल से लेकर वीडियो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है विधानसभा में कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक विषय। दूसरा, यदि इसमें लोकल प्रशासन की तरफ से कोई चूक है, कोई कमी है, उनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, तो निश्चित रूप से सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। लेकिन जांच अभी शुरू हुई है और मुझे लगता है कि बिना किसी को भी इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का इरादा स्पष्ट है कि हम कार्रवाई करेंगे। वहां देखिए लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से किसी भी तरह की स्थिति खराब न हो, उसको लेकर सारी चाक चौबंद व्यवस्था है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं चैनल के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी दल का हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, हम उसे छोड़ेंगे। ठीक बात आनंद जी। मैं दुबे जी के पास चलूं उससे पहले 2 बात कहूंगा। मेरी अपनी जानकारी है कि स्थानीय प्रशासन को कुछ संगठनों ने चिट्ठी दी थी कि हम फला तारीख को जाएंगे, फला तारीख को जाएंगे, वहां अगरबत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद वहां कोई नहीं जा पाए, ऐसी मंशा से ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए था अधिकारियों को। 4 रास्ते हैं उस तरफ जाने के लिए, वहां 4 तरफ से उस स्थल को घेरा जाना चाहिए था। और यह भी पता होना चाहिए था कि करीब 1.5-2 किलोमीटर चल के ही आदमी वहां पहुंच सकता है, वैसे नहीं पहुंच सकता। ऐसा नहीं कि बीच बाजार में है कि अचानक से कूद जाएगा। 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलेगा तब वहां पहुंचेगा आदमी फतेहपुर में, उस जगह पर जहां विवाद हुआ है मकबरे पर। स्थानीय पुलिस को इस बात का अंदाज होना चाहिए था कि 1.5-2 किलोमीटर चलकर कितने लोग आ सकते हैं, और जितने लोग आ सकते हैं उससे निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस होनी चाहिए थी। जो दृश्य बना है वो दृश्य बताता है कि पुलिस पर्याप्त मात्रा में नहीं थी,
लोग ज्यादा थे, इसके कारण ये परिस्थिति पैदा हुई। मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन के पास एक असेसमेंट की बुद्धि होनी चाहिए। आनंद जी, कलेक्टर और कप्तान ये लोग मनरेगा में तो काम नहीं करते कि खुद ही फावड़ा लेके खोद रहे खेत, ऐसा तो करते नहीं। बढ़िया चेंबर है, गाड़ी है, एसी लगा है, सब व्यवस्थित है, जीवन अर्दली है, नौकर चाकर है। इनको दिमाग का इस्तेमाल करना है ना कि भाई एसेस करना है कि क्या परिस्थिति बन सकती है। असेसमेंट में चूक है जो मुझे लगता है। दुबे जी, 150 लोगों के खिलाफ अज्ञात में और 10 लोगों के खिलाफ नाम नेम्ड एफआईआर दर्ज हुई। उस इमारत को चारों तरफ से सील कर दिया गया। कल शाम को 6 बजे होते होते दोनों प्रक्रियाएं हो गई। फिर आपकी पार्टी लेकिन कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाह रही है। क्यों? घटना घटी तो मुकदमा ही होगा ना भाई, मुकदमा ही तो होगा ना। मुकदमा से आगे और क्या हो सकता है तत्काल? जी अग्निहोत्री साहब, उसमें कैसा है कि मैं किसी को 4 थप्पड़ मार के और फिर उसको बोल दूं कि यार गलती हो गई यार, ये कोई मतलब नहीं। आपका जिला अध्यक्ष ये क्लियर कह रहा है, विश्व हिंदू परिषद का प्रांतीय नेता ये क्लियर कह रहा है, उसके बाद तो यहाँ कोई शक और उसकी गुंजाइश ही नहीं है। जब रूलिंग पार्टी का जिला अध्यक्ष उस बात को स्वीकार कर रहा है, बोल रहा है कि हमने किया है, हमने इकट्ठे होने के लिए लड़कों को बोला है, और जब लड़के इकट्ठे हो जाएंगे तो विश्व हिंदू परिषद को आप रूलिंग पार्टी कैसे कह रहे हैं भैया? वो तो रूलिंग पार्टी तो भाजपा कही जा सकती है। नहीं, अरे भाजपा का ही जिला अध्यक्ष, भाजपा के जिला अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, भाजपा के जिला अध्यक्ष और विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का नेता, दो लोग मेन, इन्होंने पब्लिक को इकट्ठा किया। अभी चक्कर क्या है देखिए, डाइवर्ट कैसे किया जाए। एक तरफ दिल्ली में संग्राम चल रहा है सर के विरोध में और ये चुनाव आयोग के विरोध में, वहां पर विपक्ष हावी होता दिखाई दे रहा है। अब उसको डैमेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको दबाने के लिए इन्होंने एक सबसे बढ़िया शिगुफा तैयार किया। उन्होंने क्या कि चलो फतेहपुर वाला मुद्दा उठाया जाए, संभल का शांत हो चुका है, फिर फतेहपुर नया है, इसको उठाया जाए तो ये मामला शांत हो जाएगा। मीडिया की जो पूरी कैमरा टीम है वो फतेहपुर में आके हो जाएगी खड़ी। आप देखिए पूरा स्ट्रेटजी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा तो नहीं बना। हम अगर आपकी बात मान भी ले तो उतना बड़ा मुद्दा कहाँ बना है? नहीं, उतना बड़ा मुद्दा तो नहीं बना। नहीं, ये देखिए, ये फेल हो गए ना, ये फेल हो गए। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वही तो मैं आगे बोल रहा हूँ। लेकिन सौभाग्य कहें या इनके लिए दुर्भाग्य कहें कि वो मामला उतना टूल नहीं पकड़ पाया कि भाई वहां जाके आप हमें ये बताइए। आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आज मैं एक पॉडकास्ट पे एक मेरठ की एक महिला है, संकल्प ट्रस्ट की, जो रेस्क्यू करती है, जो बच्चियों को किडनैपिंग कर ले जाते हैं या वैश्यावृत्ति में धकेल देते हैं। उसने बोला कि कितने पुलिस वाले 90 से 95% पुलिस वाले हफ्ता खाते हैं, उन्हें हर चीज मालूम होती है, लेकिन हार्डली 1 या 2 बार मेरी पुलिस वालों ने मदद की। आप सोचिए एक और एग्जांपल इसके साथ कि एक अमेरिका का एक बंदा, इटावा की बात है, उसका टूंडला से और इटावा के बीच में पासपोर्ट खो गया था साहब। इटावा में आके आधे घंटे के अंदर उसको पासपोर्ट बैग पूरा मिल गया। यानी कि पुलिस को हर हथकंडा मालूम होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। उसके बाद आप ये कहें कि नहीं, पुलिस ने तो अपना सब कुछ किया, हमने एफआईआर कर दिया, हम अरेस्ट करेंगे, और ये बड़ी विडंबना है। दूसरा चीज ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी इशारा करके कहते हैं अरे रहने दीजिए यार, नाम मत बताइए। भैया नाम बताने में कौन सी तकलीफ थी? मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की तारीफ करूंगा कि वहाँ दंगे का रूप नहीं ले पाए। ठीक है दुबे जी, अभी रुकना होगा, मैं आगे चलूंगा। दुबे जी अभी रुकना होगा, बहस को आगे ले जाऊंगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH